फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्वाद और ओमेगा 3 से भरपूर मिक्स वेजिटेबल की आसान सब्जी लेकर आई हूँ, जिसे आप मिनटों में बना सकते हैं, वो भी यमी यमी, जिसे आप रोज़ खाना पसंद करें, जिसमें विटामिन सी, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम से लेकर सभी कुछ हो। इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है, वह है बीन्स, टोफू, एक ऑनियन, और इसके साथ ही मैंने इस्तेमाल किया स्वाद के लिए और विटामिन सी के लिए 2 हरी मिर्च, 2 पोटैटो यानी 2 आलू, 1 टमाटर, और इसके साथ ही मैंने इस्तेमाल की है 1 गाजर। और ये 4-5 लोग बड़े आराम से खा सकते हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं मसाले चाहिए आपको, थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी कश्मीरी मिर्च कलर और विटामिन सी के लिए, और यह सब्जियां अच्छे से कटी हुई हों। मैं उसका एक एक स्टेप आपको वीडियो भी दिखाऊंगी। और अच्छे से बारीक बारीक स्लाइसेस, मोटे होंगे तो स्टीम्ड नहीं बन पाएगी, क्योंकि मैंने ये स्टीम्ड बनाई है पूरी तरह से। इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया। आपकी सब्जी थोड़ी सी मोटी हो जाए या पीसेस बड़े हों तो आपको थोड़ा सा पानी इसको अच्छे से भूनने के बाद साइड से डालना पड़ेगा। बस इसलिए मैं इसको डालते हुए दिखाऊंगी कि कैसे हमें डालना होगा। ये देखिए, ये बारीक बारीक प्याज के पीसेस, टोफू, 2 हरी मिर्च, ये हरी वाली बीन्स, 1 कैरेट, ये इतनी सारी जो दिखाई दे रही है आपको, ये सिर्फ एक एक पीस है। जैसे मैंने बताया है, 2 हरी मिर्च, 2 छोटे स्मॉल साइज़ के आलू हैं इसमें, 1 गाजर है और 50 ग्राम के लगभग बीन्स है। 1 चुटकी नमक मैंने डाला है इसमें, और मैं धीरे धीरे आंच पर इसे भून रही हूँ, हल्के हल्के। और ऊपर से ये डाला है और हम धीरे से चला के फिर हम इसको एक तस्तरी से बीच में स्टीम लेने के लिए, ताकि स्टीम में ही कुक हो जाए, आपको घंटों ना लगे जैसे सब्जी में आमतौर पर लगते हैं, और इसके विटामिन खराब ना हो। हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो हम चीज़ खा रहे हैं वो बैलेंस डाइट, उसके गुण ख़त्म नहीं होने चाहिए, जो नेचुरल गुण है। तो आप देखिए, धीरे धीरे इसका ऐसे ही भूनते भूनते धीमी आंच पर कलर खुद चेंज होने लगेगा। देखने में भी इतनी सुंदर लगती है। बच्चे और बड़े, हमारे यहाँ तो लगभग मेरी बेटी और जो घर के बच्ची हैं डेली ही मांगते हैं, कुछ भी दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, साथ में उन्हें वेजिटेबल मिक्स चाहिए ही। इससे क्या फ़ायदा होता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, त्वचा स्निग्ध, सुंदर, मुलायम रहती है, चमकदार रहती है, बालों की समस्याएं नहीं आती, जैसे बाल गिर रहे हैं, बाल टूट रहे हैं। और साथ में थोड़े से चावल स्वाद के लिए उबाल करके और वो छान करके उनके, और एक एक चपाती बस। और साथ में प्रोटीन के लिए मैंने दाल भी बनाई है, काली उड़द की दाल मैंने आज बनाई है, और मैं डिफरेंट बदल बदल के लगाती हूँ। 1 चुटकी जीरा डाला है, 1 चुटकी हींग। कभी दाल बनाएं मसूर की, कभी काली, कभी साबुत मसूर। बच्चों को वैरायटी दें, तभी वो खाएंगे। और ये प्याज का पेस्ट है थोड़ा सा, इसमें मैंने 2 मिर्च पीस कर डाली है, और काली मिर्च आधा कुटी हुई सी, तो 3-4 ज़्यादा नहीं। और ये 1 चुटकी कलर के लिए, और ये मैंने डाला है किचन किंग 1 चुटकी, अगर आपको चटपटा भी करना है, पर चटपटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस 1 चुटकी, ताकि एरोमा आए बस। और जब ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी, जब प्याज की स्मेल निकल जाए, थोड़ा सा पानी डाला है पकते पकते 3 या 4 मिनट में, तो तभी इसको, जब ये तेल छोड़ने लगे पैन से, तब आप इसमें दाल डालेंगे। और जब दाल डाल देंगे उसके बाद हम थोड़ी सी डालेंगे, बस प्यारी सी एरोमा के लिए, कसूरी मेथी, हाथ से 1 चुटकी। तो फिर देखिए, ये दाल मतलब इसमें क्या चीज़ नहीं है, मैग्नीशियम है, प्याज हमने डाली है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, जो हमने सब्जी बनाई है, कार्बोहाइड्रेट है, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी के है, जिससे मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। तो इतनी चीज़ें डाली हैं, और ये धीरे से कुक कैसे करते हैं हम। देखिए, तेल नहीं भरा मैंने इसमें ज़रा सा,
इसमें आप देसी घी या तो डालिए या तेल, और अब हमने दाल डाल दी है। 3-4 मिनट में ये कुक है, आपकी प्लेट में सर्व टू रेडी। और जब ये बैलेंस खाना मिलेगा आपके बच्चों को तो क्यों होटल में भागेंगे, क्योंकि आपने उन्हें कॉन्टिनेंटल मिक्स वेजिटेबल भी दे दिया, जिसको हम नाम कॉन्टिनेंटल दे देते हैं आज की डेट में। लेकिन वो कॉन्टिनेंटल कितनी हाइजीनिक है, कितनी साफ़ है होटल वाली रेस्टोरेंट ढाबे की, हम ये नहीं कह सकते, उसमें स्मेली। तो इसलिए अब मेरी पोस्ट को सुनिए। नमस्कार मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लंच के लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेज की सब्ज़ी। और वह सब्ज़ी स्पेशल इसलिए है कि आप हर रोज़ की डाइट में संतुलित में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हड्डियों की मजबूती, मसल्स की मजबूती और चमकदार सुंदर त्वचा के लिए यह सब्ज़ी बहुत ही ज़रूरी है, बच्चे और बड़ों के लिए। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये स्टीम्ड होती है, कम समय में बनती है। बस बनाने का थोड़ा सा आसान तरीका और स्टाइलिश तरीका आपको अपनाना होगा। मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ हमें क्या क्या इस्तेमाल करना है। सब्जियों में अगर मैं कहूँ आपकी फ्रिज में जो भी पड़ा हो वो इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन फिर भी मैं नाम लेना चाहूँगी। मैंने जो आज बनाई है अपनी 4 लोगों के लिए वह है, इसमें 2 छोटे मैंने पोटैटो यानी आलू यूज़ किए हैं। आलू के साथ मैंने हरी बीन्स, फ्रेंच बीन्स जिसे हम बोलते हैं, और एक मैंने उसमें कैरेट इस्तेमाल की है, और 2 हरी मिर्च, और छोटा सा एक टुकड़ा 50 ग्राम के लगभग मैंने टोफू इस्तेमाल किया है। अब इसके साथ ही अगर हम नमक मिर्च मसालों की बात करें तो बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत इसमें नहीं होती, तो हमें थोड़ा सा नमक जो मैंने बताया है उसमें मैंने एक छोटा सा स्मॉल चम्मच नमक यूज़ किया है। आप स्वाद के अनुसार देखें, तेज ना हो जाए। नमक और 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 चुटकी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है हींग, और थोड़ा सा 2-4 दाने जीरे के। और तड़के के लिए सरसों का तेल, एक छोटा चम्मच जो टी चम्मच होता है वो मैंने इस्तेमाल किया है मस्टर्ड ऑयल का। और इसके साथ ही अगर आप चटपटा खाने वाले भी हैं तो आप एक छोटा सा चम्मच, बहुत छोटा, ज़्यादा बिल्कुल नहीं, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा, किचन किंग या गरम मसाले की 1 चुटकी लगा सकते हैं। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टीम्ड फूड की विशेषता यह है कि कम से कम मसालों में संतुलित रहता है, कोई विटामिन्स ख़राब नहीं होते, पेट के लिए गर्मी नहीं पैदा करता, अपच नहीं पैदा करता, जलन और गैस नहीं करता। तो ये चीज़ें ली हैं, अपने आप को बता रही हूँ क्या करना है, क्योंकि अगर स्टीम कुकिंग कर रहे हैं तो उसके काटने में बहुत थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। आलू बहुत पतले पतले स्लाइस, जैसे मान लीजिए आप पकोड़ों के लिए काटती हैं पहले गोल गोल बड़े, मान लीजिए आपने एक आलू में 4 पीस कर लिए, फिर उसके छोटे छोटे जैसे फ्रेंच आप वो बनाते हैं आलू के तल करके, उसको बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक काटिए ताकि वो गलने में भी आसानी पड़े। और फ्रेंच फ्राइज के लिए जो मैं बता रही थी, बीच में बात कट गई, फ्रेंच फ्राइज के लिए जैसे पीस हम काटते हैं वो थोड़ा थिक होते हैं, ये हमारे और भी बारीक, क्योंकि पहले हमने राउंड काटा फिर हमने उनको बारीक बारीक काट लिया। इसी तरह से जो मैंने गाजर काटी है, एक गाजर को मैंने धोया, छीला, उसमें बीच में 4-6 कट्स लगाए धीरे से, और फिर उसके मैंने बीच में से पीसेस वो भी बारीक बारीक काटे हैं, इतने बारीक जैसे कि आप पोहा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बस इसको हम थोड़ा लंबा यूज़ करते हैं, पोहे में बिल्कुल छोटा छोटा कर लेते हैं, लेकिन पतला उतना ही रहेगा जितना हम पोहे में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए फ्रेंच के पीसेस आप बड़े ले सकते हैं और छोटे भी ले सकते हैं। प्याज को भी आपको छोटा ही लेना है, क्योंकि बच्चों के मुंह में आ जाए, उन्हें पसंद नहीं आती, तो उसको बारीक बारीक आप स्लाइस काट के एकदम बारीक कट कर लेंगे, और 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक काटेंगे। इसी तरह से हम टोफू के पीसेस बहुत पतले पतले छोटे छोटे
जैसे पोहे में यूज़ करते हैं आप, या कई ऐसी चीज़ों में यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए, वो पोहा में आप रखिए। और फिर क्या करना है, बस बहुत ही आसान तरीका है। क्या है, कढ़ाई में थोड़ा सा या पैन में जो भी इस्तेमाल करते हैं आप, मस्टर्ड ऑयल डालिए। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए, आंच बंद कर दीजिए, थोड़ा सा हल्का होने दीजिए तेल को ताकि जीरा ना जले। जीरा डालिए, एक चुटकी हींग डालिए और सबसे पहले प्याज डालिए, थोड़ा चलाइए। फिर कैरेट और आलू डालिए, थोड़ा चलाइए। उसके बाद एक मैंने टमाटर भी इसमें यूज़ किया, छोटे छोटे, थोड़ा खट्टा खट्टापन लगेगा और विटामिन सी भरपूर मिलेगा तो और भी यम्मी हो जाएगा। तो ये फिर मैंने बीन्स डाली, टमाटर डाला और टोफी को पीस डाल के और अच्छे से हमने चला दिया। चलाते रहिए क्योंकि तली में लगने ना पाए। भारी तली होगी तो आप कम चला सकते हैं, लेकिन हल्के तली में आपको बराबर चलाते रहना होगा। और फिर आपने जब वो अच्छे से आपको लगने लगे, कलर चेंज करने लगता है भूनते भूनते ही, और हल्की आंच में भूनना है, तेज़ में बिल्कुल नहीं। तेज़ तो शुरू में ही की थी बस हमने। और फिर धीरे धीरे से आप उसको चलाती जा रही हैं, कलर चेंज होता जा रहा है। और फिर उसके ऊपर आपने एक चुटकी नमक, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी काली मिर्च पाउडर पाउडर और एक हमने कश्मीरी मिर्च वो डाली, ठीक है। और हमने डाल के हल्का सा उसको चलाया और साइड में आपने 2-3 चम्मच, साइड से, ऊपर से नहीं, 2-3 चम्मच हमने पानी डाल दिया। वैसे नहीं भी डालोगे तो भी गारंटेड है वो बन जाएगी, लेकिन कभी कभी मान लीजिए आपने आलू या गाजर के पीस ज़्यादा बड़े डाल दिए हैं और गलने में दिक्कत ना आए, इसलिए अब 2-3 चम्मच साइड से पानी डालिए, सब्जी के ऊपर से मत डालिए। फिर उसके ऊपर एक तस्तरी ढकिए और फिर उस पर ढक्कन की लिड लगा दीजिए। धीरे धीरे जब कुक हो रही हो, बीच बीच में एक बार 2-3 मिनट बाद आप देख लीजिए कि वो धीरे से एक चम्मच से देखेंगे वो गल गया होगा पीसेस। और उसके बाद हल्का सा खड़ा भी हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप उसके बाद इसको आंच बंद करके रख देंगी, वो अपने आप स्टीम में इतना कुक हो जाएगा जब तक आप खाएंगे। तो दिस इज़ रेडी टू ईट। इसको आप दाल के साथ खाइए, जो भी आप दाल बनाती हैं। मैंने तो आज उड़द की दाल बनाई है और चावल उबालते हुए सामने मैं आपको दिखाऊंगी। छोटे से पैन में मैंने चावल बनाए, थोड़े थोड़े चावल भी अगर हम दे देते हैं बच्चों को टेस्ट के लिए फुल्के के साथ में तो उन्हें अच्छा लगता है। हर एक की पसंद अलग अलग होती है, लेकिन बैलेंस डाइट में फुल्का ज़रूर दीजिए बच्चों को, या गर्म पानी हाथ की जो रोटी चलती थी गांव में वो हल्की आंच पर गैस पर और मक्खन लगा के दीजिए। देखिए क्या मस्त मज़ा आने वाला है आपको। मक्खन की रोटी, जिसको गांव में पानी हाथ की रोटी कहते हैं, हल्का सा तवे बेलन पे बेलिए और फिर ऐसे ऐसे करके आप हल्की आंच कर दीजिए और फिर गैस पर सेकिए। और इसी तरह से उड़द की दाल जो मैंने आज तैयार की है, मैंने बॉईल करके रख ली थी, उसमें मैंने एक चुटकी नमक डाला था और एक चुटकी हल्दी, और अगर चाहें तो आप थोड़ा सा स्मॉल तेल पकते हुए डाल दें तो अच्छे से घुल जाती है। और मैंने 5 सीटी लगा के रख दी अलग। फिर कढ़ाई में मैंने तेल डाला, वही जैसे अभी बताया था, सरसों का तेल, और एक चुटकी जीरा, एक चुटकी हींग। गरम जब तेल अच्छे से हो जाए तब डालिए, जल्दबाजी नहीं। उसके बाद एक ऑनियन पीसी हुई मैंने मिक्सर में पीस कर रख ली थी, उसमें 3-4 काली मिर्च डाली थी और 2 हरी मिर्च। बस इतना सा पेस्ट हमने डाला। इसको बहुत अच्छे से 2 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक कि वो तेल सा ना छोड़ने लगे, मतलब पानी ना चमके उसका, बल्कि उबलते हुए उसमें थोड़ा सा पानी भी डालिए ताकि जले नहीं और अच्छे से वो कुक हो जाए, कच्चा नहीं रहे। उसके बाद आप दाल छोड़ दीजिए और थोड़ा सा आप मेथी ज़रूर डालिए, कसूरी मेथी, हाथ से ऐसे रगड़ के खुशबू के लिए, और उसको 2-3 मिनट कुक होने दीजिए। फिर देखिए यम्मी दाल और ये मिक्स सब्जी और साथ में एक फुल्का और थोड़े से चावल, ये बैलेंस्ड डाइट है। जब आप सब्जी को आप परमानेंट पूरे वीक ऐसे बना सकती हैं, बस सब्जी में थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चेंज कर सकती हैं। बनाने की बिल्कुल विधि यही रहेगी। कभी आप इसमें ब्रोकली डालिए, कभी थोड़े से गोभी के पीसेस डाल सकती हैं, या फिर थोड़ा सा पालक है वो डाल सकती हैं, थोड़ी सी मशरूम डाल सकती हैं। ऐसे नए नए टेस्ट बनाकर बच्चे को मिक्स वेज ज़रूर दीजिए और बड़ों को, ताकि उनकी हड्डियां मजबूत रहें और स्किन, त्वचा ज़रूर चमकती रहे, बाल हेल्दी रहें
बालों में गंजापन ना आए, बालों के पैचेस ना उतरें, आँखों की रोशनी दुरुस्त रहे। क्यों क्यों रहेगी आज? क्योंकि मैं बता देती हूँ आपको हमने इसमें क्या क्या इस्तेमाल आज जो किया है, क्या क्या था। बीन्स जो हमने इस्तेमाल की उसमें भरपूर आयरन, आप सोच लीजिए रक्त बनाता है आयरन हमारे अंदर, और मसल्स तो तभी मजबूत होंगी जब हमें अच्छा ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा ब्लड मिलता है। और कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए, फास्फोरस हड्डियों की मजबूती के लिए, कैरोटीन आँखों की रोशनी के लिए, थायमिन विटामिन सी स्किन के लिए, राइबोफ्लेविन नियासिन, इतना सब कुछ आपको एक बीन्स से ही मिल गया। तो गाजर की बात करें तो फिर देखिए गाजर में भी वही भरपूर आँखों के, त्वचा के, हड्डियों के लिए पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन 12, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन सी है ना खजाना। और पोटैटो में तो आप जानते ही हैं क्या होता है, लोग कहते हैं मोटे होते हैं, जी नहीं, या तो उल्टा थोड़ा सा आप खाते हैं ना जब आलू, तो पेट फिलर है, देर तक भूख नहीं लगती। तो ऐसा मत सोचिए सुनने सुनाने की बातों में, ज़्यादा तो आप कुछ भी खाएंगे पेलते जाएंगे, मशीन हम पेट को डस्टबिन बना लेंगे, तो नुकसान कोई भी चीज़ देती है। लेकिन जब हम बैलेंस खाते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा। पोटैटो में होता है विटामिन सी, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, है ना। देखिए क्या क्या कितनी अच्छी चीज़ें हैं। और टोफू का तो आपको ही पता है, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन से भरपूर, भारी प्रोटीन होता है, सोयाबीन से बनाया जाता है, इसमें मिनरल्स भी होते हैं। और अब हम बात करते हैं जो हमें क्या देती है, स्वाद भी देती है। जब तक प्याज का तड़का नहीं लगता कुछ घरों में, तो वो प्याज के बिना खाते ही नहीं हैं। क्यों खाते हैं आप ये भी सुन लीजिए। प्याज में क्या क्या होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन B6, विटामिन B12, एंटी एलर्जिक और एंटी स्वेलिंग भी है। जो सूजन आ जाती है ना मांसपेशियों में, तो जब भी किसी के घुटनों के दर्द होते हैं, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, तो डॉक्टर बताते हैं कि उसमें ओमेगा 3 होने ही चाहिए। तो इसमें ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है, तो ये खाना खाइए। और ब्लैक पेपर के बारे में आपको पता ही है कि वो कितना पाचक होता है हमारे लिए। और सॉल्ट हमें एनर्जी देता है, थोड़ी सी हमने कश्मीरी मिर्च, कलर भी आता है, विटामिन सी भी होता है। इस तरह से आज आपके लिए हमने बहुत ही हेल्दी बनाई है मीट, और ये टेस्टी भी है, स्वाद से भरपूर भी है। और इसमें पानी वानी नहीं डाला, मैं तो पूरा स्टीम में ही कुक कर लेती हूँ, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया हल्का सा साइड में आप डालें तो कच्चा ना रह जाए। क्योंकि अगर आपने पीसेस मोटे छोड़ दिए तो इसमें काटने की बहुत कला होती है सब्जियों को, वो बच्चों को सुंदर भी लगती है। कलरफुल जब आप देखेंगे ना, रंग बिरंगी, आपको हर एक सब्जी का रंग और हर सब्जी की जो एरोमा है आप महसूस करेंगे। कभी आपके मुंह में हल्का सा काली मिर्च कम आएगा फ्लेवर, तो कभी आपके मुंह में क्या आएगा, हरी मिर्च का, है ना, और कभी कैरेट का, और कभी बीन्स का। तो यही स्वाद आपको कहेगा कि मेरी बेटी तो चावल के ऊपर भी डाल के, सब लोग रोटियों से खाते हैं, वो तो चावल में कहती है बस मम्मा मुझे मिक्स वेज संतुलित, उसको संतुलित खाने की आदत है, बैलेंस डाइट। तो उसके ऊपर डाल के चम्मच से, अगर 2 चम्मच दही है तो वो डाल लेगी, या 2 चम्मच दाल, अदरवाइज उसको सब्जियां बहुत पसंद है। बस इतना कीजिए और हेल्दी रहिए और एंजॉय करिए और ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपने ये सोच लीजिए पूरे हफ्ते अपने परिवार को हर खाने के साथ थोड़ी सी आपने मिक्स वेज खिलाई, तो एक तो वो कभी उबेंगे नहीं, ये नहीं कहेंगे कि मुझे ये सब्जी नहीं चाहिए, गारंटेड नहीं कहेंगे, क्योंकि ये उनके स्वाद में बढ़ोतरी करती है। भूख लगेगी, अच्छे से खाएंगे और अच्छे से शरीर चलेगा, कभी थके थकाए नहीं महसूस होंगे, एनर्जी बनी रहेगी। और अच्छा खाना होता है तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है और एनर्जी का भी। इसलिए यह भी बात बता दूं आपको, आप मोटे भी नहीं होंगे, थुलथुले भी नहीं होंगे, क्योंकि बैलेंस डाइट मिलती है। आप जब खाते हैं, आपने इतनी सारी चीज़ खाने के बाद भी आप मोटे नहीं होंगे। तो आप स्लिम फिट भी रहिए, सुंदर रहिए, एनर्जेटिक रहिए, फटाफट बच्चों की तरह से। और बच्चे जिसको खाएंगे
तो उनकी हाइट बढ़ेगी, उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। प्रेग्नेंट लेडीज़ खाएंगी तो उनके बच्चों को बैलेंस डाइट मिलेगी। यंग जनरेशन खाएगी तो उनकी एनर्जी बनी रहेगी, थकावट नहीं रहेगी, मम्मा आज सर में दर्द, आज पैर में दर्द, क्योंकि हर मिनरल, विटामिन, कैल्शियम से लेकर सब कुछ इसमें आपको मिल रहा है। ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी तमाम पोस्ट और आपके अनुभव आगे साझा हो सकें और हम एक से एक नई डिशेस के साथ तमाम जन समस्याओं को भी लेते हैं। रिश्तों को लेकर, कभी प्यार का रिश्ता, कभी पति पत्नी का, कभी बेटा बेटी का, कभी छोटे से स्मॉल बच्चे का, कभी पड़ोसी का, कभी राजनीति का। यह मंच आपका मंच है। दूर तक इसका मैसेज जाना चाहिए, दूर देशों तक जाना चाहिए, इसलिए आप फटाफट से मोबाइल उठाइए, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यही तो मेरी एनर्जी है, जो मैं विटामिन्स बता रही हूँ, यह है मेरे मीना कौशिक लाइफ स्टाइल की एनर्जी है। इस एनर्जी में आप हमेशा यह सब कुछ मुझे आप देते रहिए। आपके कमेंट आपके लिए ऊर्जा का काम करते हैं, आपके अनुभव मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसलिए फटाफट कीजिए। और इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।